अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम शाही दाल भी कहते हैं और लखनवी दाल भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने माश की दाल ली थी, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। 250 ग्राम्स माश की दाल है ये। स्पाइसेस भी मैं यहाँ पर गरम मसाला लिया था, लाल मिर्चें साबित ली हैं और जिंजर बारीक चॉप करके रखी हुई है। बघार के लिए यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइस करके रख लिया है, लाल मिर्चें लहसुन को चॉप करके रख लिया है और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। यहाँ एक देगची मैंने ली है, जिसमें हमने दाल को ऐड कर देना है। अब दाल के अंदर इसका डबल पानी जाएगा, जितनी हमें दाल ली होगी। जैसे 1 कप हमने दाल ली है तो 2 कप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे हम। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। तकरीबन हमें इसे 10 to 15 मिनट्स लगेंगे गलाने में दाल को। दाल को पहले मैंने बॉईल कर लिया है, ताकि इसका जितना भी झाग दाल का हो वो हम निकाल लें। ये बिल्कुल आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दाल को बॉईल करने के बाद इसका सारा झाग निकाल कर फेंकना है। तो यहाँ मैंने सारा झाग निकाल दिया है दाल का। इसके बाद हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। गरम मसाला, साबित लाल मिर्चें और जिंजर हमने जो चॉप करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। तो बस हमने इसे 15 to 20 मिनट्स पकाना है। 15 मिनट्स पे मैं इसको चेक करूँगी। सॉल्ट भी इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इस वक्त। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो बस हमें इसे ढक्कन रखकर तकरीबन 15 to 20 मिनट्स पकाना है। 15 मिनट्स में मैं इसे चेक कर लूँगी। यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो इसे 15 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। तो 15 मिनट्स बाद मैंने इसे चेक किया है, तो ये तकरीबन गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी है, जिसे मैं फ्लेम तेज़ करके भून लूँगी। अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी पानी इसका। बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, बस हल्की सी गीली हो दाल। और दाल मैंने चेक की थी, बहुत अच्छी तरह गल चुकी है और बहुत ज़्यादा टूटी भी नहीं है, बिल्कुल साबुत है। तो हमने भी इसी तरह रखनी है। यहाँ पे बघार के लिए मैंने ऑयल लिया था और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया था, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आए बघार में हमारी। आप चाहें तो असली घी भी रह सकती हैं। सबसे पहले मैं लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी। तो सबसे पहले लाल मिर्चों को फ्राई करके हमने साबित मिर्च को निकाल लेना है और सर्विंग के वक्त इसे ऐड करेंगे हम मिर्चों को, ताकि ये क्रिस्पी रहें। और प्याज के स्लाइस किए हुए जो हमने रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अभी हम लहसुन ऐड नहीं करेंगे और ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे इसमें। प्याज फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है बनिस्बत लहसुन के और ज़ीरे के, तो इसलिए सबसे पहले मैंने प्याज को ही ऐड किया था। तो अभी हमने प्याज में लहसुन और ज़ीरा ऐड नहीं करना है, तो पहले थोड़ा सा हम फ्राई कर लें। तो यहाँ हमारी प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है। मैं मिर्चों को निकाल लूँगी। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं ये। और अब मैं इसके अंदर लहसुन को ऐड कर दूँगी। तो यहाँ लहसुन हमने ऐड कर दिया है इसमें। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। तो प्याज में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हम अब। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है।
आपने बघार को बिल्कुल जलाना नहीं है, इससे आपकी दाल का फ्लेवर ख़राब हो सकता है। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो बस हमने ज़ीरा इसमें ऐड करना है इस स्टेज पर। ज़ीरा बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे ताकि ज़ीरा हमारा जल ना जाए। तो ये देखें ज़ीरा भी इसके साथ फ्राई हो गया है और हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है ये दाल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।